मैं मदन पाल सिंह, पब्लिक इंटर कॉलेज। आज हम केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कक्षा 11 के लिए। ठीक है, मैंने क्वांटम संख्याएं आपको पढ़ाई थी। क्वांटम संख्याएं क्या पढ़ाया था? क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर आपको पढ़ाए थे। ठीक है, क्वांटम नंबर मैंने आपको 4 प्रकार के पढ़ाए थे। ये 4 प्रकार के मैंने आपको पढ़ाए थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा आ जाएगा फिर एजीम्यूथल या एंगुलर, एजीम्यूथल या एंगुलर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसको n से डिनोट करते हैं, n से, इसको L से और इसको M से और इसको S से डिनोट करेंगे। स्पिन S ये इलेक्ट्रॉन के कोष को बताता है। कोष किसको बताएगा? कोष को, सेल को, सेल। ये बताएगा सब सेल को, सब सेल। ये बताएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल, यानी ये ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। किसका बारे में बता रहा है? ये ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सब सेल के बारे में बताएगा। और ये स्पिन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एटम, स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बताएगा। ठीक है, अर्थात कि जो हमारा परमाणु, जो भी हमारा परमाणु अणु जो भी है, ठीक है, उसके कैसे गुण हैं। ठीक है, मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मान लिया मैंने ये एक ऑर्बिटल बनाया है, इसमें अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इनके मान s की जो मान है क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस का 1/2 लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का 1/2 लिखते हैं। प्लस का 1/2 लिखेंगे क्लॉकवाइज के लिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको उपकोष अर्थात कक्षक भी पढ़ाए थे, मैंने आपको कक्षक भी पढ़ाए थे। तो ये हमारा क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी होगी। ठीक है,
जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे m से डिनोट करेंगे, और ये सेल के बारे में बताएगा, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये सब सेल के बारे में बताता है। सब सेल जो है हम 4 पढ़ेंगे, s p d f, ठीक है। फिर हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल विन्यास, ठीक है, विन्यास या नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है ये ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी। और ये स्पिन पता चल गया हमें। एस जो है इसको रफ कर लेते हैं। तो क्वांटम नंबर मैंने आपको डिटेल से बताए थे सारे के सारे, फिर भी एक बार थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको। जैसे एस सब सेल है, सब सेल, एस सब सेल में जो ऑर्बिटल होती हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, जो ऑर्बिटल होती हैं, या इसको ऐसे लिख लो, या लिख दो सब सेल, सब सेल ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। सब सेल हम पढ़ रहे हैं एस, ऐसे ही पी, इसी प्रकार डी और इसी प्रकार एफ। एस पी डी एफ ऑर्बिटल, इसमें 1 होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, और इसमें 7 होते हैं। 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। पाउली का वर्जन नियम भी पढ़ाया था। पाउली का वर्जन नियम क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। पाउली का अपवर्जन का मतलब यही है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, कितने हो गए? 6, कितने हो गए? 10, और ये हो गए 14, ठीक है। तो एस बी डी एफ 1 3 5 7 2 6 10 14, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल हो गए, ठीक है। समझ में आ गया ये? आगे चलते हैं, पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और जो p ऑर्बिटल है हमारा, जो हमारा p ऑर्बिटल है, वही s ऑर्बिटल एक ही होता है, उसमें s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है,
एस सब सेल में जो है वो एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं उसी के आधार पे आपको बताता रहूंगा। क्वेश्चन लेता हूं कि निम्न के लिए एन, एल व एम के मान की गणना कीजिए। निम्न के लिए क्वेश्चन है, निम्न के लिए एन, एल, एम के मान की गणना कीजिए। निम्न के लिए एन, एल, एम के मान की गणना कीजिए। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन में अभी तो 2s, फिर है हमारा 2pz, फिर है हमारा 4dx स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, 4dx स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और फिर लास्ट में हमारा 4dz स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4dz स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला देखेंगे, ये जो है वो कोस को इंडिकेट करता है। जो पहली संख्या है वो कोस के नंबर को इंडिकेट कर रही है, कोस। तो इसमें देखते हैं पहले, टू एस के लिए एन, एल, एम के मान लिखिए, के मान। भाई सीधी सी बात है, n बराबर तो 2 हो गया, n बराबर क्या हो गया 2। अब l के जो मान है, जो l के मान होते हैं l, वो निश्चित होते हैं s, p, d, f। l बराबर होता है 0, 1, 2, 3। वैसे भी जो l के जो मान होते हैं वो 0 से n-1 तक होते हैं, 0 से n-1 तक होते हैं। तो ठीक है, तो जब वो कह रहा है s के लिए कह रहा है, वो सभी के लिए नहीं, उसमें सबके लिए नहीं, s के लिए, सिर्फ s के लिए कह रहा है। सही है, तो l बराबर 0 है s के लिए, निश्चित है ये। तो हो गया l बराबर 0, n बराबर 2 तो l बराबर 0 है, n बराबर 2 तो l बराबर 0, और जब l बराबर 0 तो m बराबर भी 0, m बराबर भी 0। ये हो गए इसके लिए मान, 2s के लिए। ये किसके लिए हो गए, 2s के लिए मान हो गए। ठीक है, तो l बराबर 2, l बराबर 0 और m बराबर 0। अब आ जाओ 2pz के लिए, 2pz के लिए, 2pz के लिए। ठीक है, मान तो ये तो 2 दिखाई दे रहा है, 2, तो n बराबर 2। अब n बराबर तो 2 हो गया। अब आ जाओ l की मान की बात करें, l बराबर क्या है 1। p के लिए l बराबर क्या हो गया 1, तो n बराबर 2, l बराबर 1, और m बराबर लिखना है। क्या लिखना है हमें, m बराबर। अब जो m बराबर लिखा, तो p की जो कंडीशन है विन्यास के अनुसार वो ये है,
यहाँ पे ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा पी वाई और ये हो जाएगा पी जेड। बीच में होता है पी जेड, विन्यास के अनुसार बीच में होता है पी जेड। तो n बराबर 2, l बराबर 1। तो इसके लिए हम क्या, अब जो m के मान है, जो m के मान है वो l के मान पर निर्भर करते हैं और प्लस l से जीरो सहित माइनस l तक होते हैं, प्लस l से जीरो सहित माइनस l तक होते हैं, या माइनस l से जीरो सहित प्लस l तक होते हैं, प्लस l तक होते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई हमारी कि ये हो गया +1 0 -1, क्योंकि l का मान तो 1 है तो प्लस l से स्टार्ट करना, माइनस जीरो सहित माइनस पर, या माइनस से स्टार्ट करेंगे जीरो सहित प्लस पर। लेकिन z के लिए क्या है, m बराबर 0, z के लिए क्या हो गया, m बराबर 0 हो गया। सही है, क्या हो गया हमारा, m बराबर 0 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है।